हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान यूसुफ। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि इरेज़र टूल किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से इसको यूज़ करते हुए एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर अपनी शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और इरेज करने के बाद उनको डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। वेलकम बैक टू द क्लास। इस क्लास के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे रेज़र टूल को कि किस तरह से रेज़र टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिज़ाइन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इस एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो मैं अपने टूल्स में से एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके रखूँगा और अपना जो रेज़र टूल है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। जिस तरह से हमारे ब्रशेस के साइजेस होते हैं इसी तरह से हमारा जो रेज़र है उसके भी साइजेस होते हैं। तो फर्स्ट करेंगे, यहाँ पर मैं इस शेप को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरह से कुछ अरेज कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इरेज किया है तो ये अब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया है और जिस भी शेप के अंदर मैंने उसके ऊपर ड्रॉ किया है रेज़र से, उस शेप के अंदर वो यहाँ से रेज हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो शेप है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। इसको मज़ीद एलेबरेट करने के लिए मैं रेज़र टूल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और अपनी इस शेप को सिलेक्ट करके ज़रा डिफरेंट तरीके से इसको मैं रेज़र टूल को यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो रेज़र टूल है मैंने चलाया तो ये दो हिस्सों में दोबारा डिवाइड हो गया। तो बेसिकली हमें रेज़र टूल की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपनी किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी शेप को किसी डिफरेंट तरीके से रीशेप करना चाहें अपने स्टाइल में, तो उसको हम ड्रॉ करने की बजाय उसके कुछ एक्स्ट्रा एरियाज़ को इरेज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो डिज़ाइन चाहे अपनी मर्ज़ी का वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ से रेज़र टूल सेलेक्ट करके अपना जो डिज़ाइन है उसको जो डिफरेंट शेप्स हैं या स्ट्रोक्स हैं वो अप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ से मैं जो अपना रेज़र है उसका जो स्ट्रोक विड्थ है वो भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ या फिर रेज़र का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अब आप अगर अपने रेज़र टूल को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट टूल को इस्तेमाल करते हुए उसको प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप ब्रैकेट टूल को प्रेस करते जाएंगे तो आपका रेज़र का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इस तरह से आप अपने डिज़ाइन में से जो इरेज करना चाहते हैं वो थोड़ा मोटा इरेज कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहें तो ब्रैकेट ओपन वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका रेज़र छोटा हो गया है। जितनी भी जगहों पर आप रेज़र टूल अप्लाई करेंगे उतना एरिया आपके डिज़ाइन में से डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने रेज़र टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने डिज़ाइन में से कुछ एरियाज़ डिलीट कर दिए हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर कोई सी भी शेप ड्रॉ करेंगे तो रेज़र टूल को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत डिफरेंट तरह की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और मैं इसके सर्कल की अब डिफरेंट शेप बना रहा हूँ जस्ट बाय यूजिंग माय रेज़र टूल। पिछली क्लास के अंदर हमने स्मूथ टूल को स्टडी किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो कुछ एरियाज़ हैं वो काफ़ी रफ़ हैं। तो यहाँ पर हम स्मूथ टूल को सिलेक्ट करके रेज़र के साथ डिलीट करने के बाद उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने स्मूथ टूल को इसके एजेस के ऊपर अप्लाई किया है, तो साथ ही ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इसका एक अच्छा डिज़ाइन भी बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बिला झिझक पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और नए टूल के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।